ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ खुलकर सामने आया भारत। अमेरिका के दोहरे खेल को कर दिया पूरी तरीके से बेनकाब। चीन के साथ रूस की तेल डील पर भड़के जयशंकर, लगा दी लंका। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिया न्यूज। दोस्तों, आखिरकार मोदी सरकार के सब्र का पैमाना अचानक छलक उठा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई है। ट्रंप की टैरिफ नीति पर जयशंकर ने न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि उनकी लंका लगा दी। और हाँ, ये पहली बार है जब भारत के विदेश मंत्री ने खुलकर ऑफिशियल तौर पर ट्रंप और अमेरिका को आड़े हाथों लिया है। तो चलिए इस धमाकेदार कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कैसे भारत ने ट्रंप को आईना दिखाया है। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा बयान दिया कि ट्रंप की टैरिफ नीति की धज्जियां उड़ गई। जयशंकर ने साफ साफ कहा कि यह हास्यास्पद है कि जो लोग व्यापार समर्थक अमेरिकी प्रशासन की बात करते हैं वो दूसरों पर व्यापार करने का इल्जाम लगाते हैं। अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट्स खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदो, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। आपको बता दें कि ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से 50% टैरिफ थोप दिया है। लेकिन जयशंकर ने पूछा कि चीन जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है उस पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया। आपको बता दें कि ये सवाल तो सीधे ट्रंप की नीयत पर चोट करता है। जयशंकर ने ट्रंप को ऐसा आईना दिखाया कि उनकी सारी पॉलिसी की पोल खुल गई। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहली बार भारत के विदेश मंत्री ने इतने तीखे अंदाज में खुले मंच पर अमेरिका को ललकारा है। ये भारत की ताकत का सबूत है कि अब हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने 7 अगस्त 2025 को भारत के सामानों पर 25% टैरिफ लगाया और रूस से तेल खरीदने की वजह से 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% टैरिफ और थोप दिया। कुल मिलाकर 50% टैरिफ। लेकिन चीन जो रूस से भारत से भी ज्यादा तेल खरीदता है उस पर एक भी पैसे का टैरिफ नहीं है। जयशंकर ने इसे भेदभाव करार दिया और कहा कि अगर टैरिफ लगाने की बात है तो नियम चीन पर क्यों नहीं लागू होते। ये कैसा दोहरा रवैया है। आपको बता दें कि ये सवाल सिर्फ ट्रंप को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है। अमेरिका का ये दोहरा मापदंड अब बर्दाश्त नहीं होगा। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। हम अपने किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा करेंगे। अगर कोई हमसे असहमत है तो भारत के लोगों को बता दे कि वो हमारे किसानों के साथ नहीं है। ये सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पूरे मामले में भारत ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की बल्कि कार्रवाई भी शुरू कर दी है। भारत ने ऐलान किया कि वो अब अमेरिका की इंटरनेशनल डॉक को स्वीकार नहीं करेगा। ये एक बड़ा कदम है जो दिखाता है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा। इसके अलावा भारत ने साफ साफ ये कह दिया है कि वो अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता तो करेगा लेकिन अपनी शर्तों पर। जयशंकर ने कहा कि बात चल रही है लेकिन हमारी कुछ रेड लाइंस हैं। हम अपने किसानों, छोटे उत्पादकों और राजनीतिक स्वायत्तता पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और हाँ, भारत ने यह भी साफ किया कि वो जीएम खाद्य फैसलों को आयात को स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका पर भारत दबाव बना रहा है कि हम अपनी डेयरी, मक्का, सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पादकों के लिए अपने बाजार खोल दें। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया, हमारे किसानों और पर्यावरण की सुरक्षा सबसे पहले है। दोस्तों, आपको बता दें कि जयशंकर ने न सिर्फ ट्रंप की नीयतों को निशाना बनाया बल्कि उनके दोहरे चरित्र को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद रूस से तेल खरीदता है, यूरोप खरीदता है, फिर भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। जयशंकर ने यह भी कहा कि ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एजेंडा सिर्फ अमेरिका के हितों को देखते हुए है, लेकिन भारत अब ऐसा नहीं होने देगा। कार्नेगी ग्लोबल टेक समिट 2025 में जयशंकर ने कहा कि टेक्नोलॉजी और टैरिफ आज के दो बड़े इश्यूज हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल भेदभाव के लिए नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा वार जयशंकर ने ट्रंप के उस दावे को खारिज करके किया जिसमें वो भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कर रहे थे। जयशंकर ने कहा कि पिछले 50 सालों से भारत की राष्ट्रीय सहमति है कि हम पाकिस्तान के साथ तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। ये सुनकर ट्रंप को समझ आ गया होगा कि भारत अब पुराना भारत नहीं है। आपको बता दें कि ये सब मुमकिन हुआ है बीजेपी सरकार की मजबूत नीतियों की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पे कहा था कि मोदी भारत के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के लिए दीवार की तरह खड़ा है और जयशंकर ने इसे और आगे बढ़ाया। बीजेपी सरकार ने हमेशा भारत के हितों को पहले रखा है, चाहे वो रूस से तेल खरीदना हो या चीन के साथ सीमा विवाद पर सख्त रुख अपनाना हो। भारत किसी के सामने झुकता अब नहीं है।
जयशंकर ने कहा, हमारे फैसले राष्ट्रीय हितों के आधार पर होते हैं और ये रुख दिखाता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक सुपर पावर बन चुका है। भारत ने जी समिट 2025 में भी दिखा दिया कि वो अब चीन और रूस जैसे देशों के साथ मिलकर वैश्विक संतुलन बना रहा है। ट्रंप के टैरिफ ने 20 से ज्यादा देशों को एकजुट कर दिया और भारत इस मोर्चे पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, ट्रंप की नीतियां सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को परेशान कर रही हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा, ट्रंप की सत्ता की राजनीति वैश्विक शांति के लिए खतरा है और जयशंकर ने भी यही बात उठाई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का टैरिफ एजेंडा सिर्फ अपने हित दिखाता है, लेकिन भारत अब इसका जवाब देगा। ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी कहा कि भारत पर टैरिफ लगाना गलत था और इससे भारत और रूस चीन और करीब आ सकते हैं। तो दोस्तों, जब ट्रंप के अपने लोग उनकी नीतियों को गलत बता रहे हैं, तो जयशंकर का ये तीखा बयान और भी वजनदार हो जाता है। जयशंकर ने यह भी साफ किया कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को भी कभी नहीं छोड़ेगा। हम वो भी करेंगे जो हमारे हित में है। अगर कोई कहता है कि वो हमारे किसानों के हित की रक्षा नहीं करेगा, तो वो भारत के लोगों को जवाब दे। ऐसे में भारत अब वो देश नहीं है जो चुपचाप भेदभाव सहेगा। जयशंकर ने कहा कि भारत को अकेला निशाना बनाना अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है और भारत ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत ने न सिर्फ अमेरिका की इंटरनेशनल डॉक को ठुकराया बल्कि अपने बाजारों को जीएम फैसलों के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। यह फैसला भारत के लाखों किसानों और पर्यावरण की रक्षा के लिए है। इसके अलावा भारत ने रूस के साथ अपनी ऊर्जा संबंधों का बचाव किया। जयशंकर ने कहा कि रूस से तेल खरीदना हमारे राष्ट्रीय और वैश्विक हितों के लिए जरूरी है और ये बात ट्रंप को शायद पसंद नहीं आई, लेकिन भारत को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि जयशंकर के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक्स पर लोग लिख रहे हैं कि जयशंकर ने ट्रंप की बोलती बंद कर दी। एक यूजर ने लिखा कि भारत अब किसी के सामने नहीं झुकेगा। जयशंकर ने सही कहा, अगर पसंद नहीं हो तो मत खरीदो। कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाना सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, जिसका जवाब भारत ने बखूबी दिया है। एक पोस्ट में लिखा गया कि जयशंकर ने दिखा दिया कि भारत अब ग्लोबल लीडर है। ट्रंप को समझना होगा कि भारत अब पुराना भारत नहीं है। और हाँ, बीजेपी समर्थकों ने तो जयशंकर की तारीफ के पुल बांध दिए। जयशंकर का यह बयान सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि भारत की भविष्य की रणनीति का हिस्सा है। भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखा रहा है। पीएम मोदी रूस और चीन के नेताओं से मिलेंगे और ये दिखाएंगे कि भारत अब ग्लोबल पावर है। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि वो ट्रंप के दबाव में नहीं आएगा। जयशंकर ने कहा, हमारी नीतियां हमारे हितों पर आधारित है। हम वो करेंगे जो भारत के लिए सही है और ये रुख सिर्फ ट्रंप को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश देता है कि भारत अब किसी के सामने नहीं झुकेगा। दोस्तों, ये थी जयशंकर की वो हुंकार जिसने ट्रंप की टैरिफ नीति की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने न सिर्फ ट्रंप को जवाब दिया बल्कि उनकी लंका भी लगा दी। भेदभाव का सवाल उठाकर जयशंकर ने दिखा दिया कि भारत अब किसी के सामने नहीं झुकेगा। बीजेपी सरकार की मजबूत नीतियों और जयशंकर की बेबाकी ने भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत किया है। ट्रंप को अब समझ आ गया होगा कि भारत वो देश नहीं है जिसे वो दबाव में ले सकते हो। आपको क्या लगता है, जयशंकर का ये बयान भारत को कितना मजबूत करेगा? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब भारत की बात आती है तो हम सब एक हैं। जय हिंद।